नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा में बीते दिन हुए घटना के बारे में। जी हां, दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई है और ये बीते सोमवार को हुई है। कल दोपहर 2 बजे के आसपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जब अचानक से एक कार दिल्ली विधानसभा के गेट नंबर 2 से घुसती हुई अंदर चली जाती है और फिर उसके बाद सुरक्षा कर्मियों में वहां पर हड़कंप मच जाता है। हालांकि पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान यूपी के पीलीभीत के निवासी सरबजीत सिंह के रूप में हुई है और अब उससे जांच पड़ताल की जा रही है, उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एक एक डिटेल आपको बताएंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्या कुछ हुआ और किस इनपुट के आधार पर पुलिस ने कहां-कहां जांच पड़ताल करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, राजधानी दिल्ली की ये घटना है, बीते सोमवार यानी कल की ये घटना बताई जा रही है, जो कि दोपहर के 2 बजे के आसपास हुई है। अचानक से एक युवक अपनी कार को गेट नंबर 2 से लेकर वो दिल्ली विधानसभा के परिसर में अंदर घुस जाता है और सुरक्षाकर्मी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कार ड्राइवर रुकता नहीं है। और जैसे ही इस बात की जानकारी लगती है और पुलिस वालों को कुछ इसमें संदिग्ध नजर आता है, तुरंत सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है और उसके पीछे जितनी भी सुरक्षा में तैनात वहां पर पुलिसकर्मी थे और जो भी एजेंसियां वहां पर तैनात थी, वो सभी अलर्ट हो जाते हैं और जांच पड़ताल की जाती है। पुलिस ने सरबजीत को घटना के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। गेट नंबर 2 की ये पूरी घटना है और देखिए, आपको बताते हैं कि आखिर उसने सिर्फ विधानसभा परिसर में दाखिल होकर वहां सुरक्षा कर्मियों को चौंकाया नहीं है, बल्कि इसके बाद जो हरकतें उसकी ओर से की गई है वो और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई मंशा हो सकती है। गेट नंबर 2 से आरोपी पहुंचता है और उसके बाद सबसे पहले जब वो विधानसभा परिसर में अंदर पहुंचता है, जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र गुप्ता, उनकी आधिकारिक कार के पास वो पहुंचता है, कार का गेट खोलता है, उसमें गुलदस्ता रखता है और माला रखता है और फिर खबर ये भी आई, जानकारी ये भी मिली शुरुआती तौर पर कि वो कुछ घंटे तक कार में बैठा भी रहा। हालांकि ये सब कुछ कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रही है, विचार विमर्श करने पर मजबूर कर रही है कि आखिर आरोपी विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी पर पहुंचता है और अचानक से फूल माला सब कुछ वहां रखकर वहां फिर कहां फरार हो जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये भी बताया जा रहा है कि वो कुछ समय जब वो गाड़ी में बैठा रहा, उसके बाद उसने आसपास के माहौल को देखा और फिर जब तक वो गाड़ी में बैठा रहा, हालांकि तब तक उसकी ओर से कुछ किया नहीं गया, लेकिन अचानक से वो गाड़ी से निकल जाता है और फिर वो स्पीकर के दफ्तर के बाहर भी चला जाता है, यानी ऑफिस के बाहर पहुंचकर वहां पर भी जाकर फूलों का गुलदस्ता वहां पर वो रखता हुआ नजर आता है और गेट नंबर 2 से ही उसने विधानसभा में एंट्री ली थी और गेट नंबर 2 से ही वो बाहर भी निकलता है। हालांकि पुलिस ने उसे रूपनगर के पास से गिरफ्तार भी कर लिया है और घटना में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। टाटा सिएरा ये गाड़ी बताई जा रही है, जिसे पुलिस ने अभी फिलहाल जब्त कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उससे जांच पड़ताल भी यहाँ पर की जा रही है और सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि क्या उसको किसी ने भेजा है और अगर वो दिल्ली विधानसभा में पहुंचता है, अगर उसे स्पीकर से मिलना भी था तो उसने आधिकारिक तौर पर या फिर जो भी एक पूरी प्रक्रिया होती है उसके तौर पर उसने मुलाकात क्यों नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो देखिए, एक तो जो सरकारी आवास है जहां और जो स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका जो दफ्तर है उसके बाहर भी फूल गुलदस्ता यहाँ पर रख दिया गया था। घटना को लेकर, सुरक्षा को लेकर चिंताएं यहाँ पर बढ़ चुकी है। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि संसद में साल 2001 में जब हमला हुआ था तो उसके बाद कहीं से भी कुछ भी इर्द गिर्द अगर हलचल होती है तो उससे लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी ज्यादा अलर्ट हो जाती है। लेकिन हमने 1-2 साल पहले भी ठीक ऐसी तस्वीर देखी थी। साल 2000 अगर हम 23 की बात करते हैं तो साल 2023 में एक बार फिर से संसद में इसी तरीके से सुरक्षा में चूक की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी, जब स्मोकिंग स्प्रे लेकर कुछ लोग अचानक से संसद परिसर में घुस जाते हैं और उसके बाद जो दर्शन दीघा है वहां से नीचे उतरकर वेल में पहुंचकर और वो स्मोक स्प्रे करने लगते हैं। ये सब कुछ कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर हो जाता है, क्योंकि देखिए, वहां पर देश भर से जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो सब वहां पर चुन के भेजे जाते हैं। दिल्ली विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में आए दिन हालांकि कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर चर्चा जरूर होती रहती है। दिल्ली विधानसभा का सत्र बेशक एक तरफ कहीं ना कहीं नहीं चल रहा था, लेकिन इस तरीके से ये जो घटना निकलकर सामने आई है वो लोगों को सुरक्षा के लिहाज से सोचने पर मजबूर कर रही है। दूसरी तरफ अगर आरोपी के बारे में हम बात करते हैं तो आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। जैसे आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसके परिजनों से सवाल जवाब भी किया गया। बताया ये जा रहा है कि वो पिछले 5 दिनों से लापता था, यानी आज अगर 7 तारीख है तो वो रात के
पिछले 2 तारीख को 2 अप्रैल को रात को वो घर से बाहर निकलता है और पीलीभीत से सबसे पहले वो निकलता है, फिर वो बरेली पहुंचता है और उसके बाद बरेली से फिर वो सीधे दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचने के बाद हालांकि किस-किस लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, इसकी जानकारी अभी जुटाने की कोशिश की जा रही है। परिवार वाले को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो बरेली से दिल्ली आया है और दिल्ली आकर क्या वो किसी से मिलता या फिर कहां पर वो रुका था, इसके बारे में परिवार वालों को कुछ भी जानकारी नहीं है। परिवार वालों का कहना है कि सरबजीत 1 अप्रैल को ही घर से निकला था। 1 अप्रैल को वो पीलीभीत से निकलता है, फिर 2 तारीख को वो बरेली पहुंचता है। बरेली पहुंचने के बाद बरेली में बेशक वो कुछ समय रुका होगा और बरेली से फिर उसके बाद वो दिल्ली के लिए निकलता है। लेकिन कहां-कहां पर इस दौरान उसने यात्रा की है, किन-किन लोगों से उसने मुलाकात की है, इसकी जानकारी उसने घर वालों को नहीं दी। यानी पीलीभीत से निकलने के बाद बरेली पहुंचने तक की जानकारी उसने अपने परिजनों को जरूर दी है, लेकिन इस दौरान वो क्या कुछ करता रहा, इसके बारे में उसने अपने घर वालों को नहीं बताया। तो वहीं उसके परिजनों का ये भी कहना है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा पीड़ित है और वो अक्सर ऐसे ही घर से बिना बताए वो गायब हो जाता है। परिवार वाले उसके बारे में खूब जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है। जो सरबजीत की माँ है, उनकी ओर से कहा गया है कि वो किसी की भी बात नहीं सुनता है और गुस्से में आकर घर वालों से वो बदसलूकी करता है। वो कहीं भी आए दिन वो चला जाता है और इसके बारे में जब परिवार की ओर से उससे सवाल जवाब किया जाता है तो वो आग बबूला हो जाता है और फिर घर वालों के साथ वो बदसलूकी करने लगता है। घर वालों की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि हाल ही में उसने एक गाड़ी भी खरीदी थी और जिस गाड़ी से इस घटना को अंजाम दिया गया है वो दरअसल उसी की गाड़ी है। टाटा सिएरा गाड़ी अभी फिलहाल बताई जा रही है और उसी गाड़ी से उसने इस घटना को अंजाम दिया। वो दिल्ली विधानसभा में दोपहर 2 बजे के आसपास बेधड़क वो घुसता है। जो स्पीकर हैं वीरेंद्र गुप्ता, उनके ऑफिस के बाहर जाता है, उनके घर के बाहर जाता है, फूल माला वहां रखकर आ जाता है। हालांकि क्या उद्देश्य था ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, सुरक्षा एजेंसियों ने जांच पड़ताल यहाँ पर की है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि किसी भी तरह का कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है, कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। जांच के आदेश भी यहाँ पर दिए जा चुके हैं, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और सूत्रों के अनुसार एडीजी स्तर के जो अधिकारी हैं इस पूरी घटना की जांच पड़ताल कर रहे हैं, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है और सुरक्षा में जो चूक हुई है और आरोपी का क्या मकसद था, किस इरादे से वो विधानसभा पहुंचा था, इन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अभी तक आरोपी की ओर से किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार नहीं किया गया है। जो सवाल पुलिस अधिकारियों की ओर से किए जा रहे हैं उन सभी सवालों का वो जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि आखिर इस घटना के पीछे क्या वो कारण उसकी ओर से बताया जाता है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी आखिरकार किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।